नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यमा क्लास में इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबकी बहुत मांगे थी कि सर इंग्लिश स्टार्ट करिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और उसी का हमने आपके लिए तैयारी भी कर रहे हैं और आपका सारा नोट्स तैयार हो रहे हैं। और साथ ही हम बात करें तो इंग्लिश को और भी आसान वे में हम आपको बताएँगे जिससे कि आप अच्छे नंबर ला सकें इंग्लिश में भी, क्योंकि इंग्लिश हो गया, सामाजिक विज्ञान इस समय आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करते हैं और इंग्लिश में जो पोर्शन हम देखेंगे, जो भी टॉपिक कवर करेंगे उसका क्या वेटेज है, कितना नंबर का पूछे जाते हैं, ये हम आपको बताते चलेंगे। तो जैसे हम लोग यदि हम पहले टेंस पढ़ लेते हैं, इसमें आपको 10 नंबर का पूछे जाएंगे और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरीके से आपको बताएंगे कि आप इजी से कोई भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। 10 नंबर का आपका ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं। 10 नंबर का आपका ट्रांसलेशन पूछेंगे, सिंपल ट्रांसलेशन रहेंगे और उसके लिए आपको कितना 8 ट्रांसलेशन दिया रहेगा। 8 दिया रहेगा, इसमें से 5 आपको बनाना है। एक ट्रांसलेशन 2 नंबर के होंगे जो कि 10 नंबर का होंगे। तो आप 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं। सिर्फ हम जो आपको बताते हैं उतना करते जाइए, आपको निश्चित रूप से 10 में से 10 आएंगे। और बहुत ही सिंपल ट्रांसलेशन पूछ रहा है, पिछले बार का क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले टेंस के बारे में समझ लेते हैं। टेंस क्या है? टेंस का मतलब होता है, टेंस का हिंदी का यदि हम बात करें तो काल मतलब ये नहीं कि जो मारने के बाद जो काल आता है मारने के लिए, वो काल नहीं। काल का मतलब समय, घड़ी, कि जो कि किस घड़ी में आप कैसे क्या कर रहे थे और किस समय में कौन क्या कर रहा था। जैसे कि समय का हम बोध करें, अभी कर रहे हैं तो उसको किस समय में लिया जाएगा, पहले किए तो वो किस समय में आएंगे और आने वाले समय में हम लोग करेंगे तो वो किस टाइम में आएंगे। तो ये आपका क्या होता है, समय को दिखाता है। तो उसी के बारे में हम लोग टेंस में पढ़ते हैं और सबसे आसान तरीका से हम आपको आसान विधि से टेंस बताने वाले हैं। जैसे कि टेंस की हम प्रकार की बात करें, उतनी डिटेल्स में जाने के हमारे पास समय नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। समझ गए क्या होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल। उतना नोट्स बनाने का समय नहीं है क्योंकि समय कम है। जो आपको पहचानने के, जहाँ से आपके क्वेश्चन के नंबर आएंगे वो हम आपको बताएंगे। पास्ट को कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? टेंस का अर्थ ही काल होता है, तो भूतकाल। फ्यूचर का भविष्य काल। क्या कहते हैं हिंदी में? भविष्य काल। क्या कहते हैं? भविष्य काल। तो ये समझ गए 3 प्रकार के टोटल टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो अभी वर्तमान समय में कुछ किया जाता है या आप कर रहे हैं तो उसका बोध करता है। वही यदि हम पास्ट का बात करें तो पास्ट जो मतलब कि आपने बीते हुए समय में किए, इसका मतलब ही है क्या कि बीता हुआ समय। तो पास्ट मतलब आप जो बीते हुए समय में कुछ किए थे, जैसे किए थे, आ गया ना कि हमने आम खाया था, हमने वहाँ गए थे, या हम वहाँ गए, या हमने वहाँ पर कुछ खरीदा था, या कल हमने ये खाए थे। तो ये सब क्या है, पास्ट का है। आने वाला समय का यदि बोध करवाइएगा, जैसे कि कल हम पटना जाएंगे, या कल हम ये कोई वस्तु खरीदने वाले हैं, या आने वाले समय के यदि आप बोध करवाइएगा तो वो फ्यूचर में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रेजेंट का भी बहुत सारा फॉर्म है, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि 4 टाइप में प्रेजेंट टेंस को भी 4 प्रकार से बांटा गया है। उसको किस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं वो सारे कुछ हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट है कि प्रेजेंट टेंस को सिंपल प्रेजेंट, दूसरा कंटिन्यूअस प्रेजेंट, तीसरा परफेक्ट प्रेजेंट, चौथा क्या कहते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है? पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट प्रेजेंट टेंस और चौथा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट पहले लग जाएगा, पास्ट वाला यदि बोध करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले हम लोग क्या जान लेते हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में पहले हम लोग डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग किसके बारे में जानेंगे, पास्ट टेंस के बारे में। तो पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में जान लीजिए क्या कहना है। तो प्रेजेंट टेंस की हम यदि बात करें तो प्रेजेंट टेंस में यदि पहचानने का यदि हम बात करें तो उसमें है,
हूँ आदि शब्द यदि लास्ट में हिंदी का वाक्य यदि आप देख रहे हैं उसके लास्ट में है हो हूँ लगा रहे तो वह क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होंगे। जैसे कि इस बार आपके क्वेश्चन जो आए थे कि राम सेब खा रहा है, तो वह किस टेंस का है, तो प्रेजेंट टेंस का है। लास्ट में है आ रहा है, तो है आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस, था थे थी आएगा तो पास्ट टेंस, गागेगी आएगा तो फ्यूचर टेंस को होंगे। लेकिन प्रेजेंट टेंस में भी 4 प्रकार है, तो किस प्रकार के हों वो उसको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि एक सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल पास्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। तो ये तरीके से 4 प्रकार का टाइप मतलब सारे टेंस का प्रकार है, प्रेजेंट टेंस का भी, पास्ट टेंस का भी और फ्यूचर टेंस को भी 5 प्रकार से बांटा गया है ताकि आपको सारा कुछ समझने में सहूलियत हो। इस तरीके से उसको अरेंजमेंट किया गया है। सिंपल प्रेजेंट को कैसे पहचानिएगा, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको ता है, ते है, ती है आदि लगा रहेगा तो वह क्या होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस होंगे। जैसे हम यदि बात करें कि राम, यदि हम ता ते ती की बात करें तो वह मैदान में गेंद खेलता है, यह आपका पिछला साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वह मैदान में गेम खेलता है, अंत में क्या आ रहा है, ता आ रहा है। वह आम खाता है, तो वह क्या है, लास्ट में ता आ रहा है, ता ते ती आएंगे तो सिंपल प्रेजेंट को होंगे, क्या होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को होंगे। ये पहचानना सीखिए। और इसका बनाने का नियम क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसमें हम आपको जैसे कि उसमें डू और डज का उसमें यदि हम बात करें तो वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सिंपल तरीके से हम उतना नहीं जाएंगे क्योंकि उतना समय भी नहीं है। हम आपको बनाना बताएंगे जिसमें कि जो वर्ब होता है प्रिंसिपल वर्ब हम आपको बताएंगे, जो कि प्रिंसिपल वर्ब का पहला और 5वां फॉर्म इसमें लगते हैं। जैसे कि पहला फॉर्म जो एक्चुअली जो रहते हैं, जैसे खेलना का प्ले, खेलना का, खाना का ईट होता है, तो ये सब उसका पहला फॉर्म होता है। तो उस तरीके से उसका और भी फॉर्म होता है, वो सारा हम आपको बताएंगे। पहले आप आज ये चीज़ पहचानना सीख लीजिए, उसके बाद हम आपको वर्ब का फॉर्म भी बताएंगे। तो ये समझ गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ गए। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानिएगा, तो उसके अंत में रहा है, रहे है, रही है आदि शब्द लगा रहेगा तो वो समझ जाइएगा किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। उसका बनाने का नियम क्या है, इज आर एम लगाकर हम लोग उसका सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि क्या है कि राम सेब खा रहा है, रहा है तो ये क्या है से तो हमको ये पता चल गया कि यह प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में किसका है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। क्या है कि उसमें रहा है लास्ट में, है ना। अगर लास्ट में ता है, ते है, ती है रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट रहेगा, रहा है, रहे है, रही है तो वो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेंगे। समझ गए। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस तरीके से आपको सारा मतलब फॉर्मेट मिल जाएगा। ये मतलब हमने आपके लिए PDF पहले से तैयार करके रखे हुए थे। तो इसमें क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बात करें तो चुका है, लास्ट में क्या आएगा, आ है, ए है, ई है का बोध आएगा, या इस तरीके से पढ़ सकते हैं, चुका है, चुके है, चुकी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या है। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा हो तो वाक्य हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ से और क्लियर हो जाएंगे। घबराइए मत, पूरा क्लास करिए, सारा कुछ समझ में आएगा। जैसे चुका है, चुके है, चुकी है आदि शब्द लगा रहे हैं तो वो क्या होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें क्या लगाएंगे, हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। किसका, हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिख दिया है, तो वही यदि हम बात करें तो इसका वाक्य कैसे पहचानिएगा, तो इससे रिलेटेड तो पिछले बार नहीं पूछा गया है। यदि आपसे पूछा जाए तो वह आप क्या कहिएगा कि उसने वह आम खा चुका था, या वह शेर को मार चुका था। ये सब क्या है, चुका था आ रहा है लास्ट में, मतलब कि आ है, ए है कि वो लास्ट में आएंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप वाक्य को पहचान जाइएगा। उसमें हैव और हैज वर्ब लगाकर वाक्य को बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं वो हम आपको फॉर्मेट बताएंगे। पहले वाक्य को पहचानना सीख लीजिए। नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं वो सारा कुछ दिया गया है, किस तरीके से आप उसको बना सकते हैं, वो सारा कुछ आपको कल बताया जाएगा। और इसके बाद हम यदि बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको से रहा है, रही है, मतलब कि इतने दिनों से काम कर रहा है, इतने समय से काम कर रहा है, से लगा रहेगा, उसके बाद रहा है, रहे है, रही है, ये सब लगा रहेगा तो आपके मतलब कि टाइम का बोध कर रहा हो, समय का। और लास्ट में रहा है, रहे है, तो रहेंगे ही, क्या है कि प्रेजेंट टेंस का है। तो उससे क्या पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। उसमें हैव और हैज़ के साथ बिन लगाकर उसका जो सेंटेंस है वो पूरा करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग पास्ट टेंस को भी पहचानना सीख लेते हैं। पास्ट टेंस, यदि सिंपल पास्ट की बात करें, वैसे हमने पास्ट के बारे में हमने आपको बता दिए कि जिसमें था, थे, थी लास्ट में लगा रहेगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यह पास्ट टेंस का है। लेकिन सिंपल पास्ट किसको बोलेंगे? जिसके अंत में ता, था, ते, थी, ते थी, ता था, इस तरीके से लगा रहेगा तो वो समझ जाइएगा क्या है, वो सिंपल पास्ट है। वही रहा था, रहे थी, रही थी, मतलब वह गा रहा था, वह खा रहा था, वह वहाँ जा रहा, पटना जा रहा था, इस तरीके से रहेगा। रहा था, रहे थी, तो वह किस में होंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। उसको बनाने का नियम क्या है? वाज और वाज बनाने के नियम हम आपको बताएंगे, कल आपको स्ट्रक्चर वाला भी पोर्शन दिखाएंगे। इसके बाद है कि पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में क्या, इसमें चुका है तो इसमें क्या लगेगा? चुका था, मतलब वह काम कर चुका था, वह खेल चुका था, वह जा चुका था। तो इस तरीके से रहेंगे तो वो समझ जाइएगा वह किसका है? चुका था रहेगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का, किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है। उतना समय नहीं है, नहीं तो आपको और डिटेल्स में हम नोट्स तो सारा कुछ है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन और डिटेल्स में आपको बताते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा तरीके से हमने आपके लिए सटीकली बनाए हैं और ये आपको प्रोवाइड भी कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं। कम समय में आपको अच्छे तरीके से समझ इतना ज़रूर आ जाएगा आपको कि आप 10 में से 10 नंबर ट्रांसलेशन से ले आइएगा। अगला है, यदि लास्ट में से रहा था, मतलब से का मतलब यहाँ टाइम से है। से रहा था, वह इतने दिनों से गा रहा था, इतनों दिनों से कार्य कर रहा था, मतलब 5 वर्षों से कार्य कर रहा था, 2 दिन से कार्य कर रहा था। तो इस तरीके से रहेगा तो वह उसमें टाइम का भी बोध हो रहा है और से रहा था आ रहा है, मतलब से आ रहा था आपको लास्ट में लगा दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वह किसका है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। किसका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इस तरीके से आप लोगों का ज़्यादातर यही 2 से पूछा जाता है या इससे रहेंगे। आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं। फ्यूचर से तो रहेगा भी नहीं, रहेगा तो एक सिंपल वाला रहेगा इससे, नहीं तो नहीं ही रहेगा। फ्यूचर में आपको सिंपल फ्यूचर रहेंगे तो उसमें गागेगी लगा रहेगा। वह मतलब गा रहा है, या मतलब वह गाएगी, वह गाती नहीं, वो तो सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा। जैसे ये रहेगा कि सीता गाएगी, गीत गाएगी, तो वह किस तरीके से, मतलब गाएगी, गागेगी लगा रहेगा लास्ट में, तो आप समझ जाइएगा वह किसका है? फ्यूचर सिंपल का। किसका? फ्यूचर सिंपल टेंस का। उस तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या रहेगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वह गा रहे होंगे, वह खा रहे होंगे, वह जा रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, इस तरीके से रहेंगे तो आप उसको समझ जाइएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है। यहाँ से सबसे आपको नहीं आएंगे। फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से बहुत कम देखने को मिलेंगे। फिर भी उसके पहचानने का नियम क्या है? चुका होगा, चुकी होंगे। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होगा? से रहा होगा या रहे होंगे। तो इस तरीके से आप वाक्य को पहचानना समझ गए होंगे, ये आपको मिल जाएंगे। साथ ही आपको सारा कुछ बता दिया गया, आप किस तरीके से वाक्य को पहचान सकते हैं। सिंपल हमने आज आपको यही बताया कि वाक्य को पहचानना कैसे है, क्योंकि आप जब तक वाक्य को पहचानिएगा नहीं तब तक आप ट्रांसलेशन बना नहीं सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार फिर से ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आप वाक्य को पहचानना सीख जाइएगा और कल हम लोग बहुत सारा वाक्य देखेंगे, बनाने का नियम भी जानेंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं और सुबह वाले क्लास में आपका कल से हिंदी रहेगा। हिंदी का कुछ क्वेश्चन रह चुका है
तो उसको हम लोग सुबह वाले में कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि साइंस का, सोशल साइंस का हम लोग का पूरा कवर हो गया और आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन भी भेज दिए हैं। आपको आपका जो PDF फॉर्म में सारा कुछ मिल भी गया होगा, जिसमें दोनों चीज़ दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी परेशान होते सर ऑब्जेक्टिव नहीं मिला। उस PDF को आप खोल के देखिएगा तो नीचे में ऑब्जेक्टिव भी है और नीचे में उसका आंसर भी है, सारा कुछ उसमें दिया गया है। तो वो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं और सारा सब्जेक्ट का कंटिन्यूसली आपका चलता रहेगा और आपका सिलेबस समय से पहले समाप्त बिल्कुल होंगे और कुछ दिन आपको बचे हुए 4-5 रोज में आपको रिवाइज भी करवा देंगे। तो चलिए फ़िलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके पास अब बहुत ही कम समय है, तो इतने समय में आप लोग अच्छे से पढ़िए, जितना समय हो सकता है उतने देर पढ़ के और अपने सिलेबस को पूरा करिए। और वैसे हम आपको सारा कुछ बता देंगे कैसे क्या क्वेश्चन रहने वाले सारे सब्जेक्ट में। फ़िलहाल आप लोग पूरा सिलेबस पढ़ के जाइएगा, तभी आपको सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।